जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा कल्याण बिगहा से सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। ये अभियान प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ लोगों से सरकार द्वारा की गई अनियमितताओं पर हस्ताक्षर के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा, जिसके तहत मुजफ्फरपुर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं संवाद के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाएगा। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय खबरा मंदिर के पास में आज दिनांक 18 मई 2025 को दोपहर 2 बजे से इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में जनसुराज पार्टी के जिला एवं अनुमंडल स्तर के कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों एवं पत्रकारों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर पार्टी के प्रमुख नेता संजय केजरीवाल, वेद प्रकाश, जिला कार्यकारिणी सदस्य उपेंद्र सिंह औराई, विधानसभा प्रभारी मनीष कुमार, स्टेट यूथ कोऑर्डिनेटर राधा रमन शर्मा सहित कई गणमान्य लोगों ने सहभागिता सुनिश्चित की। जय बिहार, जय बिहार। आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप 3-4 घंटे हम लेट आए हैं, इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। नीतीश बाबू के जो आपके जिला के लाडले हैं, यहीं के बेटे हैं, नालंदा में बड़ा काम किया उन्होंने, इसलिए आज उनके गांव गए थे कल्याण बिगहा, तो पुलिस ने जाने नहीं दिया। पुलिस ने कहा नहीं जा सकते, क्योंकि गांव वाला कह रहा है कि भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। तो कहीं नीतीश जी के गांव वाला का वीडियो में रिकॉर्ड होके चल जाएगा तो कौन मुंह रहेगा, इसलिए पुलिस वाला कहा मत जाइए। तो 1 घंटा से हमको वहीं पर रोके हुए था, इसलिए आने में देरी हुई। घेराव करने का काम करेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से शरीर से, मन से, दोनों रूप से बीमार हैं, 4 माफिया सरकार चला रहे हैं, उम्मीद नहीं है, तो हम लोग लोकतांत्रिक गांधीवादी तरीका को अपनाते हुए बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय के पास उस हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को लेके जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे कि जो जातीय जनगणना में जो बातें सामने आई उसको अविलंब पूरा करे। उसके बाद भी नहीं हुआ तो हम 2025 में जनता के दरबार में, जनता की अदालत में जाएंगे कि इन लोगों ने तो तुम्हारे साथ छला है। अपनी सरकार, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के तहत जनता का सुंदर राज, सुराज, सुंदर राज, अपना राज स्थापित करो और फिर 10 नवंबर को काउंटिंग के बाद ये सारी चीजें हमारे जन सुराज के हस्ताक्षर से ये सारी चीजें पूरी होंगी। इसी संकल्प के साथ आज यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, सूर्य भगवान का भी दिन है, रविवार का भी दिन है और बिहार के एक बड़े चाणक्य कहे जाने वाले आदरणीय आरसीपी सर आज अपने दल का विलय हमारे जनसुराज में, हमारे परनेता के सपनों को, विजन को आत्मसात करते हुए इस प्रकार की मजबूती मिलेगी आपसे। आप एक चीज सोच लीजिए, मैंने उन दोनों चमत्कारी नेताओं का प्रेस मीडिया के आपके माध्यम से सुना, तो 2015 में भी इन दोनों के कारण ही नीतीश बाबू की डूबती नैया फिर से सतह पे चलनी शुरू हुई थी। तो जब एक थे तो एक थे, 1 और 1 11। अब कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। 10 नवंबर को काउंटिंग स्थल पे आप रिजल्ट काउंट कीजिएगा कि जनसुराज का भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है। कितना सीट ले आइएगा? इतना सीट ले आवेंगे, इतना सीट ले आवेंगे, क्योंकि ये बड़बोलापन होगा, लेकिन इतना सीट जरूर लाएंगे कि जनता के तमाम आकांक्षाओं को और जो 5 संकल्प है जनसुराज के, उसको पूरा करने में हमको किसी बैसाखी की जरूरत ना पड़े। प्रिंस बाबू, हमें लगता है कि शायद आपकी इधर मीडिया लाइन में कुछ ज्ञान का अभाव हो गया, माफी के साथ। पिछले 2022 के मई महीने से प्रशांत किशोर बिहार की पावन धरती पे घूम रहे हैं और 2 अक्टूबर 2022 भितरवा आश्रम से प्रशांत किशोर से पहले का, प्रशांत जो कहते हैं सो करते हैं। प्रशांत न टिकट बांटेंगे, न टिकट बांटेंगे, न ही कोई हमारे
की टिकट बोचाहा की जनता, मीनापुर की टिकट मीनापुर की जनता, औराई की टिकट औराई की जनता, गया घाट की टिकट गया घाट की जनता, कुरन्नी की टिकट कुरन्नी की जनता, सकरा की टिकट सकरा की जनता। ये जनता जिसके सर पे हाथ रख देगी, जिस कंधे पे हाथ रख देगी, वो प्रशांत और का चेहरा होगा, जनसुराज का चेहरा होगा। हर हाल में ये मान के चलिए, आज तक प्रशांत ने जो कहा, याद कीजिए 2021 का वो महीना मई का, जब प्रशांत ने पहली बार मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया था, जब पूरे वर्ल्ड की मीडिया कह रही थी कि 200 सीट भाजपा को इस बार बंगाल के चुनाव में, प्रशांत ने कहा था 3 अंक में नहीं पहुंचेंगे, और डबल अंक 2 सत्ते पे सिमट गई थी। आप लोग साक्षी हैं, थोड़ा और इंतजार कीजिए, जुलाई महीने में जनता के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी विधिवत रूप से, और 10 नवंबर को काउंटिंग होनी है या 8 नवंबर को, जो विधिवत 2 टर्म से चला रहा है। आप लोग साक्षी बनिएगा इसमें। स्वराज पार्टी के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी के द्वारा जेपी के जन्मस्थली छपरा के सिताब दियारा से आज 3 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के एक हस्ताक्षर अभियान और एक बदलाव की अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। वह अभियान यह है कि 2023 के जातीय जनगणना के सार्वजनिक होने के बाद श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा के पटल में यह कहा था उन्होंने कि 94 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह कब तक उपलब्ध कराई जाएगी, यह सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि 50 लाख दलित और पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग जो लंबे समय से भूमिहीन है और 3.5 डिसमिल जमीन का जो सरकार ने वादा किया था, उस वादे को अब तक उन्होंने पूरा नहीं कर पाया है। हम लोग चुनाव की दिशा में आ चुके हैं, तो क्या यह सरकार कब तक करेगी? तीसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि बिहार में जो लैंड सर्वे के नाम पर ये लैंड माफियाओं के द्वारा, एनडीए गठबंधन के लैंड माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से पूरे बिहार में भूमि सुधार के नाम पर लूट और भ्रष्टाचार का जो एक पैरेलल समानांतर सरकार के जो विभागे चला रहे हैं, जिसमें जमाबंदी हो, दाखिल खारिज हो, म्यूटेशन का कार्य हो, रसीद कटने का कार्य हो, और यूं समझ लीजिए कि एक आवासीय आय से लेकर के और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बिहार के पंचायत और प्रखंडों में उसकी कीमत तय कर रखी है राज्य सरकार ने। और जब लोग सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि हम सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी हैं। आप पत्रकार साथियों को यह मालूम होगा, आप लोग दिन रात कवरेज करते हैं, ऐसा कोई प्रखंड और ऐसा कोई पंचायत नहीं है जो इस सुशासन के भ्रष्टाचार और आकंठ भ्रष्टाचार से पीड़ित नहीं है। तो निश्चित रूप से 3 विषयों को लेकर के आज यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, और इसके माध्यम से मुजफ्फरपुर इकाई 16 प्रखंड के पंचायत तक गांव, गरीब, किसान, खेत मजदूर के बीच जाकर लोगों से संवाद करेंगे और यह सर्वे करा करके लोगों का ओपिनियन जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सरकार ने बिहार के गरीब गुरबों के साथ, शोषित वंचितों के साथ केवल जातीय उन्माद फैला करके यह राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य किया है, या बिहार के गरीब के लिए और उत्थान के लिए कोई सार्थक पहल उठाया गया है। ये निश्चित रूप से इस सर्वे के माध्यम से आप सबके बीच और हम सबके बीच आने का कार्य करें। जनसुराज में क्या कुछ आपको यूनिक दिखाई दिया कि आपने ज्वाइन किया जनसुराज के? सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो जनस्वराज के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी हैं, वो मुद्दा आधारित बातें कर रहे हैं, बिहार के कल्याण की बातें कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो 2-4 महत्वपूर्ण विषय है जिसमें पलायन हमारे बिहार की सबसे बड़ी दुर्गति का माध्यम बन चुका है, इस पलायन को रोकने की वह हर जनसभा, हर कार्यक्रम, हर बैठकों में वो जिक्र कर रहे हैं, और वह कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो इस पलायन का डिपार्टमेंट अलग बना करके 6 महीने के अंदर
स्वेच्छा से बिहार आने वाले 50 लाख लोगों की में लगभग 25 लाख लोगों को हम 6 महीने के भीतर वापस बिहार लाने का कार्य करेंगे, जो एक बिहार के तरक्की और प्रगति की दिशा में एक सार्थक पहल होगा। शिक्षा के दिशा में उनका महत्वपूर्ण प्रयास है, रोजी रोजगार के दिशा में उनका महत्वपूर्ण प्रयास है। तो निश्चित रूप से उनका जो विजन है बिहार के नवनिर्माण के लिए, उस नवनिर्माण से हम लोग प्रभावित हैं और उनके साथ बिहार के सत्ता ही नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग उनके संकल्प के साथ मजबूती से खड़े हैं। ये हस्ताक्षर के द्वारा बिहार में एक जो भ्रष्टाचार और गड़बड़ी हुआ है उसके खिलाफ एक मुहिम चलाया जा रहा है। उस मुहिम के तहत, उस मुहिम को लेकर के हम लोग ये प्रेस वार्ता किए हैं। क्या मुहिम है? मुहिम ये है कि हम लोग पूरे बिहार से 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करवाएंगे और ये बिहार सरकार को घेरने का काम करेंगे और ये हम लोग बिहार सरकार को भी जमा कराएंगे, सबमिट करवाएंगे और राज्यपाल को भी देंगे, राज्यपाल महोदय को तक भी पहुंचाएंगे। और तब भी अगर बात नहीं बनी तो हम लोग इसके बाद संसद का घेराव, विधानसभा का घेराव करेंगे। कब से शुरू होने वाला है? क्या विधानसभा का घेराव? हस्ताक्षर आज ही से शुरू होने वाला है। ये 11 मई को शुरू होने वाला था, बट जो युद्ध का जो स्थिति बना था इसकी वजह से थोड़ा सा स्थगित करके आज हम लोग आज ही से शुरू करेंगे। विधानसभा घेराव कब करने वाले हैं? विधानसभा घेराव पहले हस्ताक्षर करेंगे, 1 करोड़ लोगों से करवाएंगे। 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर के बाद ये राज्यपाल महोदय तक पहुंचाएंगे, बिहार सरकार तक पहुंचाएंगे और अगर काम नहीं हुआ, उससे बात नहीं बना, तो ये हम लोग पूरे बिहार के 1 करोड़ लोग और उसके बाद और भी लोगों को इकट्ठा करके पूरे विधानसभा का घेराव करेंगे। मांग ये है कि जो ये बिहार में जो जमीन सर्वे के नाम पे और जातिगत जनगणना के नाम पे जो धोखाधड़ी किया गया है, 13 करोड़ लोगों को ठगने का काम किया है वर्तमान की सरकार ने, उसके खिलाफ हम लोग आवाज बन के आने का काम करेंगे। कमियां ये दिख रही है कि जमीन सर्वे में आप लोग देखेंगे कि घोटाला हो रहा है। सीओ बिना पैसे का बात नहीं करता है, कोई भी अधिकारी बिना पैसे का बात नहीं करता है। आप चाहे दाखिल खारिज को लेकर के चले जाइए या किसी भी दस्तावेज को लेकर के आप देखिएगा तो बिना पैसे के बात नहीं होता है। कहा भी जा रहा है कि अफसरशाही, हम लोग तो इस चीज को उजागर भी करते हैं, हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी उजागर करते हैं। तो ये अफसरशाही है और इस चीज को खत्म करने के लिए हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। जातीय जनगणना में जो है आप देखेंगे कि जिस उद्देश्य से ये करवाया गया था वो उद्देश्य फुलफिल नहीं किया गया। ये बोला गया था कि इससे जाति का पता लगाने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं उसका उत्थान करने का काम करेंगे, लेकिन उत्थान करने के बजाय यहाँ पर कुछ और समीकरण बना रहे हैं और लोग कहते हैं हम 14% है तो 18% है, हम जीत लेंगे, सरकार बना लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरह का बयानबाजी करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। पहले पढ़ के आइए, 9वां 10वां, खाली 9वां फेल करने में थोड़ा बुरा लगता है, पढ़ करके बोलिए आने के लिए और तब बात करेंगे, तब समझ में आएगा उनको कि क्या गड़बड़ी हुआ है। होना यही चाहिए था कि जमीन जो जातिगत जनगणना हुआ उसके बाद जो जाति जिस भी स्थिति में है, जितना संख्या है और जिस स्थिति में है, उसके आगे क्या उसका उत्थान हो, कैसे हो, उस पर प्लानिंग करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए।